प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि एक मोर जिसका नाम मोनो था, वो कुकू और गुड़िया की नानो वाले जंगल में रहता था। वो दिवाली मनाने कुकू और गुड़िया के जंगल जा रहा था, क्योंकि वो कुकू और गुड़िया का दोस्त था। रास्ते में उसे जग्गू कौवा देख लेता है। जग्गू कौवे को मोनो बहुत अच्छा लगता है और जग्गू कौवा धोखे से मोनो को अपने घर ले जाता है और उसे पिंजरे में कैद कर देता है। अब देखिए आगे। मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कौवे बुरे होते हैं, मगर फिर भी मैंने तुम पर विश्वास किया। मैंने बहुत गलत किया। मुझे मेरी गलती की सज़ा मिल रही है। जो भी कहो, अब तुम मेरे हो और मेरे पास ही रहोगे, और मैं तुम्हें शाम को अपने सारे दोस्तों को भी दिखाऊंगा और तुम उनको नाच कर दिखाओगे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। नहीं, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। जग्गू मोर का एक पंख तोड़ता है। मुझे दर्द होता है। तुम मेरे पंख क्यों तोड़ रहे हो? क्योंकि मुझे तुम्हारे पंख बहुत प्यारे लगते हैं। मैं तो और भी तोड़ूंगा। जग्गू कौवा मोनो के पंख तोड़ने लगता है। मोनो रो रहा था। कुकू, गुड़िया, मेरे दोस्तों, तुम कहाँ हो? मेरी मदद करो। कहाँ हो तुम दोनों? गुड़िया और कुकू ने तो फूल तोड़ तोड़ कर टोकरियां भर ली थी। चलो कुकू, अब घर चलते हैं। छोटा मिठू, कुकू और गुड़िया फूल लेकर वापस आ जाते हैं। कुकू बेटा, मोनो कहाँ है? मम्मा, हम तो फूल लेकर आ रहे हैं। क्या मोनो आ गया है? मोनो की मम्मा की कॉल आई थी कि मोनो तो सुबह ही घर से निकल गया था, लेकिन मोनो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। कुकू और गुड़िया परेशान हो जाते हैं। बच्चों, आप परेशान ना हो सकता है मोनो रास्ते में ही हो, वो आता ही होगा। हाँ मम्मा, वो चलता भी तो आहिस्ता आहिस्ता है, वो आता ही होगा। चलो कुकू भाई, अब हम अपने दोस्त के लिए अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल ले आए। फिर वो तीनों दोस्त फल लेने के लिए चले जाते हैं। मुझे तो ये मीठे फल बहुत पसंद है। मिठू, जल्दी जल्दी खाओ और फिर हम मोनो के लिए घर जाकर लड्डू भी बनाएंगे। वो सब फल तोड़ते हैं। रानू चिड़िया दिए लेने बाजार आई हुई थी। रानू चिड़िया दिए खरीदती है और फिर मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदती है। कुकू भाई, सब हो गया, घर भी सज गया। चलो अब हम मिलकर रंगोली बनाते हैं। लेकिन रंगोली के लिए रंग कहाँ है? ये देखो, ये ले सारे रंग। थैंक यू पापा। मानो चिड़ा अपने घर लाइट्स लगाने लगता है और बच्चे रंगोली बनाने लगते हैं। रंगोली बनाते बनाते गुड़िया को ख्याल आता है, कुकू भाई, मोनो कहाँ रह गया है? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। हाँ, अब तो शाम होने वाली है। ये मोनो कहाँ रह गया है? गुड़िया और कुकू, हमें मोनो को जाकर ढूंढना चाहिए। वो जरूर किसी मुश्किल में होगा। फिर वो तीनों मोनो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मोनो, मोनो, कहाँ हो तुम? मोनो, मोनो, मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? ये आवाज तो कुकू और गुड़िया की है। मुझे लगता है वो मुझे ढूंढ रहे हैं। मेरे दोस्त मुझे ढूंढ लेंगे। मैं यहाँ हूँ। गुड़िया, कुकू, मैं यहाँ हूँ। गुड़िया बहन, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कुकू भाई, शायद उस तरफ से आ रही है। चलो वहाँ चलते हैं। गुड़िया और कुकू उड़ते हैं और मोनो को ढूंढने लगते हैं। गुड़िया, कुकू, मैं यहाँ हूँ, जग्गू के घर में। मेरी मदद करो, मैं यहाँ हूँ। जग्गू भी घर के अंदर आ जाता है। क्या है तुम्हें? क्यों शोर मचा रहे हो? चुपचाप बैठे रहो, वरना जो पंख बचे हैं वो भी तोड़कर अपने घर के दरवाजे पर लगा लूंगा। कुकू भाई, मुझे लगता है मोनो की आवाज कौवों के घर से आ रही है। क्या? कौवों के घर से? अगर जग्गू ने मोनो को पकड़ा हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं कुकू भाई, हमें अकल से काम लेना होगा। अगर ऐसे हम जग्गू के घर गए तो हम मोनो को बचा नहीं पाएंगे। हमें प्लान बनाना होगा। फिर गुड़िया और कुकू मिलकर प्लान बनाते हैं। छोटा मिठू कौवों के घर जाता है। गौरी आंटी, कालू अंकल की माँ नदी में गिर गई है। अच्छा हुआ जान छूटी। क्या कहा? वो मेरी माँ है गौरी? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब। चलें चलें, उनको लेने चलते हैं। गौरी और कालू जल्दी से अपने घर से निकलते हैं
और नदी पर चले जाते हैं। माँ कहाँ है? माँ माँ। ना ही मिले तो अच्छा है। माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी, कहाँ है आप? अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी बेटी क्या करेगी? माँ जी कहाँ है आप? फिर छोटा मिट्ठू जग्गू के पास जाता है। जग्गू जग्गू जल्दी करो, जल्दी भागो, तुम्हारे मम्मा और पापा गाड़ी में बैठकर बाजार जा रहे हैं, वो नदी के पास पहुंचे हैं, जल्दी करो, वो कह रहे थे गोलगप्पे खाकर आएंगे। मुझे अकेले को घर छोड़कर खुद सैर करने के लिए निकल गए। मैं भी जाऊंगा, मैं भी बाजार जाऊंगा गाड़ी में बैठकर। जग्गू भी घर से निकल जाता है। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया, मुझे कुकू और गुड़िया ने भेजा है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, डरो मत मेरे दोस्त। मिट्ठू अपनी तेज चोंच से पिंजरा खोल देता है। गुड़िया और कुकू भी वहां आ जाते हैं। मेरे दोस्त चलो, जल्दी चलो यहाँ से। वो सब वहां से भाग जाते हैं। थोड़ा चलने के बाद मोनो बैठ जाता है। मेरे पंख बहुत दर्द कर रहे हैं, उस बुरे कौवे ने मेरे पंख तोड़ दिए। मोनो दोस्त तुम देखना, जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं उनके साथ भी बुरा होता है, और उस जग्गू के साथ भी बुरा होगा। कुकू की आंखों में आंसू थे। तुम क्यों रो रहे हो कुकू? रो मत। माना हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमारे जंगल में तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, हमें माफ कर दो, हम शर्मिंदा हैं। तुम दोनों मेरे अच्छे दोस्त हो, ऐसा मत कहो। चलो अब घर चलते हैं। फिर वो सब घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। रानू चिड़िया मोनो के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ लेकर आती है। मजे मजे की मिठाइयाँ। वो सब मिलकर मिठाइयाँ खाते हैं और मीठे फल खाते हैं। फिर वो सब घर से बाहर जाकर पटाखे फोड़ते हैं, फूल छड़ियाँ जलाते हैं, मिलकर नाचते हैं और गीत गाते हैं। वो सब बहुत खुश थे। प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें एक रानू चिड़िया ने अभी इतना कहा ही था कि एक जोर का धमाका होता है। ये क्या हुआ? जग्गू कौवा आतिशबाजी कर रहा था, मुझे लगता है ये धमाका वहीं हुआ है। सब पक्षी जल्दी से कौवों के घर जाते हैं। जग्गू कौवे के पंख जल चुके थे। जग्गू रो रहा था। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई, मैंने मोनो के पंख तोड़े, उसे तकलीफ पहुंचाई, इसीलिए मेरे साथ ये सब हुआ। कुकू, मोनो, गुड़िया, आप सब मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मोनो बेटा, दिवाली के त्योहार में सिर्फ घरों को ही रोशन नहीं करते, बल्कि अपने दिलों से भी नफरत, नाराज़गी ख़त्म करके उनको भी रोशन करते हैं, दिलों के अंधेरों को भी दूर करते हैं। मैंने तुम्हें माफ़ किया। मोनो जग्गू को माफ़ कर देता है। बुलबुल डॉक्टर जग्गू के पंखों पर पट्टी बांधती है और फिर वो सब मिलकर दिवाली की खुशियाँ मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया और कुकू बैठे हुए थे। रानो कुकू से कहती है, कुकू बेटा, कल मैं इतना सारा अनाज लेकर आई थी, वो सारा अनाज रसोई में वैसे ही पड़ा हुआ है, और अब तो तुम्हारी छुट्टियां भी बढ़ गई हैं। हम तुम्हारी नानों के घर रहने जाएंगे पूरे 1 महीने के लिए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि रसोई में जो इतना सारा अनाज पड़ा है, मैं उसका क्या करूं? अगर ऐसे ही पड़ा रहा तो वो ख़राब हो जाएगा। जी मम्मा, हम तो वो अनाज लेकर नानों के घर भी नहीं जा सकते, और अगर अनाज घर छोड़ कर गए तो वो ख़राब हो जाएगा। मम्मा, एक काम करो, आप किसी पक्षी को दावत पर बुला लो और सारा अनाज उसे खिला दो। इस तरह वो अनाज ज़ाया भी नहीं होगा और किसी के पेट में चला जाएगा। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। फिर मैं किसे बुलाऊं? हाँ, मैं कबूतर को बुला लेती हूँ, वो मेरा अच्छा दोस्त है। मैं आज शाम को उसके पूरे परिवार को दावत पर बुला लेती हूँ। मम्मा, मैं जाता हूँ और कबूतर अंकल को दावत का कहकर आता हूँ। ऐसे कहते हुए कुकू अपने घर से निकलता है। ये सारी बातें खिड़की में बैठा
कालू कौवा भी सुन रहा था। इस रानू की बच्ची ने मुझे नहीं बुलाया और कबूतर को बुला लिया। मैं तो उस कबूतर गंदी आंखों वाले को ये दावत हरगिज नहीं खाने दूंगा। इस दावत पर तो मैं ही आऊंगा। कालू कौवा जल्दी से जाता है और कुकू को कबूतर के घर जाने से रोक लेता है। कुकू बेटा, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा दोस्त कीकी तुम्हें ढूंढ रहा था। क्या कीकी मुझे ढूंढ रहा था? वो भी इस वक्त? हाँ, और क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो कहाँ था? आपको कहाँ मिला वो? मैं जब नदी पर पानी पी रहा था तो वो भी वही था। अच्छा, मैं जाकर देखता हूँ। कुकू वहाँ से उड़कर नदी की तरफ चला जाता है और कौवा जल्दी से कबूतर के घर की तरफ उड़ता है। कौवा कबूतर के घर के पास जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो इधर उधर देखता है और फिर कबूतर के घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। कबूतर अपने घर में आराम से सो रहा था। उसे पता ही नहीं चलता कि किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है कि कीकी मेरा इंतजार करके घर चला गया होगा। कुकू कबूतर के घर की तरफ उड़ता है। कुकू जब कबूतर के दरवाजे की तरफ देखता है तो वहाँ तो ताला लगा हुआ था। कबूतर अंकल कहाँ चले गए? तो ताला लगा हुआ है। कुकू अपने घर वापस चला जाता है। मम्मा, मैं कबूतर अंकल के घर गया, लेकिन कबूतर अंकल के दरवाजे को ताला लगा हुआ था। गोरी, आज शाम में कुछ ना बनाना, हम दावत पर जाएंगे। शुक्र है आज शाम को हम दावत पर जाएंगे। कितने दिन हो गए कालू जी, हमने कोई मजे का भोजन नहीं खाया। तुम्हें पता है ना गोरी, रानू के हाथ में कितना स्वाद है। क्या मजेदार भोजन बनाती है। पापा पापा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मुझे भी रानू आंटी के हाथ का भोजन खाना है। कालू जी, रानू ने तो कबूतर के परिवार को बुलाया था, लेकिन उनकी जगह हम जा रहे हैं। रानू ने अगर पूछा तो हम उसे क्या कहेंगे? तुम परेशान ना हो, मैं रानू से कोई ना कोई बहाना बना लूंगा। तुम बस शाम के लिए तैयार हो जाओ। शाम हो जाती है। कालू कौवे का पूरा परिवार रानू चिड़िया के घर दावत खाने चला जाता है। रानू चिड़िया तो देखकर हैरान थी कि ये कौवे कैसे आ गए। रानू बहन, हम बहुत ज्यादा मजबूर हैं। हमारा सारे का सारा भोजन बारिश में गीला होकर खराब हो गया। हम 2 दिनों से भूखे हैं। प्लीज हमें कुछ खाने के लिए दे दो। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा अगर आप हमें खाने के लिए भोजन देंगी। रानू बहन, हमसे हमारे बेटे जग्गू की भूख देखी नहीं जा रही थी, इसलिए हम तुम्हारे पास आ गए कि हमारी रानू बहन जरूर हमारी मदद करेगी। प्लीज रानू बहन, हमें कुछ खाने को दे दो। मम्मा, आपने जो भोजन बनाकर रखा है वो इनको दे दें, क्योंकि कबूतर अंकल तो अब नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, आप बैठें, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। कालू कौवे का परिवार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। रानू चिड़िया उन सब के लिए खाना लगाती है। इतना ज़्यादा भोजन देखकर तो गोरी के मुंह में पानी आ रहा था। वो सब तो ऐसे शुरू होते हैं जैसे कभी कुछ देखा ही ना हो। वो जल्द ही सारा भोजन ख़त्म कर देते हैं। रानू चिड़िया और कुकू उन सब का मुंह देखते रह जाते हैं। रानू, सच तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया, आज तो मज़ा ही आ गया। भोजन खाकर कौवे अपने घर चले जाते हैं। जब कबूतर की आंख खुलती है तो वो देखता है दरवाज़ा बाहर से बंद है। ये क्या, मेरे घर का दरवाजा बाहर से किसने बंद कर दिया? कबूतर शोर मचाने लगता है। कोई है, कोई है, दरवाजा खोलो। किसी दुष्ट पक्षी ने मेरे घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। तोता वहाँ से उड़ता हुआ जा रहा था। वो कबूतर की आवाज़ सुनकर वहाँ आता है। कबूतर भाई, क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हुआ है? मिठू, किसी दुष्ट पक्षी ने मेरे घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। दरवाजा खोलो। तोता जब दरवाजे की तरफ देखता है तो वह जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोल देता है। कबूतर बाहर आ जाता है। तुम्हारा दरवाजा किसने बंद किया होगा? मुझे कुछ नहीं पता मिठू, मैं दोपहर को सो रहा था, तभी किसी ने दरवाजा बाहर से बंद किया होगा। कबूतर भाई देखो, मौसम कैसे खराब हो रहा है। मुझे अभी भोजन भी ढूंढना है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तोता वहाँ से चला जाता है। जैसे ही तोता वहाँ से जाता है बारिश शुरू हो जाती है। ये क्या, अब तो बारिश शुरू हो गई। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है।
अब मैं क्या करूं? पापा, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। चलो कीकी बेटा, हम रानू चिड़िया के घर जाते हैं। कीकी और कबूतर रानू चिड़िया के घर जाते हैं। कीकी, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? नहीं, मैं तो घर पर ही था। किसी ने हमारे घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था और हम दोपहर से ही घर में थे। ये उस काले कव्वे का काम है। वो कालू कव्वा कभी नहीं सुधर सकता। रानू बहन, हमें भूख लगी है, क्या कुछ खाने को है? नहीं कबूतर भैया, भोजन तो सारा वो काले कव्वे खा गए। हाँ, कुछ सूखे दाने पड़े हुए हैं। रानू चिड़िया कीकी और कबूतर को वो सूखे दाने देती है। कबूतर और कीकी वो सूखे दाने खाते हैं और बारिश के मौसम का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।